वैसे ही रामचंद्र जी हुए। सब भ्राता भी शूरवीर और सबके उपकारी हुए, सब ही ज्ञान संपन्न और सब गुणों के आधार हुए। तिनमें रामचंद्र जी सबसे अधिक सत्य पराक्रमी हुए। चंद्रमा जैसे निर्मल और सबको प्यारा होता है, वैसे ही यह हुए। हाथी घोड़े व रथ पर बैठने में यह बड़े चतुर हुए। यह जैसे धनुर्विद्या में पारदर्शी व पितृ सेवा में रत हुए। लक्ष्मी के बढ़ाने वाले लक्ष्मण जी भी बालकपन से रामचंद्र के अनुरागी हुए। ये सदा लोगों के आनंद देने वाले ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मानते और अपने शरीर से भी अधिक मनो रामचंद्र जी को प्यार करने लगे। लक्ष्मी संपन्न लक्ष्मण जी मनोरमा चंद्र जी के दूसरे प्राण ही हुए। ये बिना रामचंद्र जी के सोए शयन नहीं करते। मिष्ठा इत्यादि जो खाने को पाते सो बिना राम के नहीं खाते। जब रामचंद्र जी अश्वारूढ़ हो शिकार को जाते, तब लक्ष्मण जी धनुष धारण कर उनके साथ रहते। लक्ष्मण की नाई शत्रुघ्न भी भरत जी के प्राणों से अधिक प्यारे हो गए। जिस प्रकार से शत्रुघ्न जी भरत जी को प्यार करते थे, इसी प्रकार भरत जी शत्रुघ्न को भी प्यार करते थे। उन चार महाभाग प्यारे पुत्रों को पाकर दशरथ जी देवगणों से ब्रह्मा जी जैसे संतुष्ट हुए थे, वैसे ही अपने समान पुत्रों को पाकर प्रसन्न हुए। रामस्य लोका रामस्य भ्रातृ ज्येष्ठ नित्यसः सर्वप्रियकर अस्य रामस्य पिसारि शरीरितः लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो वही प्राणायवापरः नचतेना बिना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः मृष्टां पानीतं श्रीनिहितां विना यदा हि आरूढ़ो मृगयान्ति राघवः अथैन पृष्ठां तोऽभ्येते सधुनः परिपालयन् भरतस्य शत्रुघ्नो लक्ष्मणो वरजोहिषः प्राणैः प्रियतरो नित्यन्तं तथा प्रियः सा चतुर्भ्यो महाभागैः पुत्रैः दशरथ प्रियः बभूव परम प्रीतैः देवर्यो पितामहः ते दाज्ञान संपन्ना सर्वे समुदितैः गणः ह्रीमन्तकृतमन्तस्य सर्वज्ञादीर्घनासिनः तेषामेव प्रभावाणं सर्वेषां तत्तेषां पिता दशरथ दृष्टो ब्रह्मालोकाधिपयोऽथः ते चाप मनुज व्याघ्र वैदिकाध्यानैरतः पितृसूषणतः धनुर्वेद च निश्चितः अत्र राजा दशरथ तेषां दारक्रियां प्रति चिन्तया मास धर्मात्मा सोपान्ध्याय सा बान्धवः तस्य चिन्तया मानस्य मंत्रिम दे महात्मनः। जिस समय वह ज्ञान युक्त और संपूर्ण गुणों से युक्त हुए, जब कुमार लज्जा कीर्ति सर्वज्ञ और दूरदर्शी संपन्न हुए, तब ऐसे उन प्रभावशाली और मनोहर कांति वाले पुत्रों को देखकर दशरथ जी महाराज लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी के समान परम संपन्न हुए। और जिस समय वह पुरुष सिंह मन लगाकर वेद पढ़ने लगे, जब वह धनुर्विद्या में पारदर्शी और पिता की सेवा में रत हुए, तब राजा दशरथ जी उनकी विवाह करने की चिंता करने लगे। राजा के समान उनके मंत्री मित्र पुरोहितों ने भी इस विषय की चिंता की। इस प्रकार वह महात्मा मंत्रियों के बीच में इस प्रकार की चिंता करते ही थे कि इसी अवसर में महातेजधारी मुनिवर विश्वामित्र जी आए। उन्होंने राजा के दर्शन की प्रार्थना से उपस्थित हो द्वारपालों से कहा, मैं गधि का पुत्र विश्वामित्र हूँ, तुम लोग जल्दी से मेरा आने का संवाद राजा को दो। द्वारपालों ने राजा विश्वामित्र जी की वार्ता सुन तत्काल राजभवन में प्रवेश किया। कहा, द्वारपालों के वचन सुन राजा दशरथ जी पुरोहित और मंत्रियों के साथ ले। जिस प्रकार ब्रह्मा जी की अगवानी इंद्र जी करते हैं, वैसे ही राजा संवाद पाते ही विश्वामित्र जी को लिवाने गए। जाकर देखा कि वह श्रेष्ठ अपनी दीप्ति से दीप्तमान है, अतीत क्षण कठोर वृद्धारी हैं। अत्यंत प्रसन्न हो राजा ने अभया गच्छि महातेजा विश्वामित्रौ महामुनि साराज्ञो दर्शनांकाछि
दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्ष वाचवः शीघ्रम् आख्यातं प्राप्तं कौशिकगाधिनः सुतम् तच्छुत्वा वचनं तस्य राज्ञो वेशं प्रदद्वः सम्भ्रातमनुषः वृत्तेन वाक्योऽनुचोदितः ते गत्वा राजा भवनं विश्वामित्रं विसृजतः प्राप्तं वेदयामासो नृपयांश्च केकवेदतः तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सा पुरोधा समाहितः प्रत्यजगाम संदृष्टो ब्रह्माणं विवासवः सा दृष्ट्वां ज्वलितं दीप्त्यान्त शशिव्रतं प्रहदृष्ट बदनो राजा त्वार्ध्यमुपाहयत् सा राज्ञः प्रतिगृहार्ध्यं सदृष्टेन कर्मणः कुशलं चायुचयो पृक्षान्राधितं पुरे कोशे जना बाधवेषु सदस्यः कुशलं कौशिको राज्ञः परयः प्रक्ष सुधार्मिकः अपि ते सन्नतः सर्वेषामन्तर्योजितः देवं च मानुषं चैव कर्म ते साधुने निशतं वसिष्ठं च समागम्यं कुशलं मुनिपुङ्गवः वसिष्ठ च समागम्य प्रहस्व मुनिः पुङ्गवः यथार्पूजितेन पाप्रक्ष्य कुशलं तदः ऋषिं यथान्यो महाभागौ वाचः तेतसदृष्टां सत्ययोगेन निवेशनं विविशः पूजितेन निषेध यथातः